शहर के एक कोने में बगीचे से घिरा एक छोटा सा घर था, शांति निकेतन। वहाँ अकेले रहती थी सेवानिवृत्त शिक्षिका मृणालिनी देवी। उनका इकलौता बेटा अनिमेष भी उसी शहर में एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी पत्नी के साथ अलग फ्लैट में रहता था। काम की व्यस्तता के कारण उसे अपनी माँ का हालचाल पूछने का भी बहुत कम समय मिलता था। एक बरसाती शाम मृणालिनी देवी को तेज बुखार आ गया। पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, मानो हड्डियां टूट रही हो। कांपते हुए उन्होंने बेटे को फोन किया। अनिमेष ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ, कल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप एक पैरासीटामोल खाकर सो जाइए, ठीक हो जाएंगी। इतनी सी बात पर घबराइए मत। मृणालिनी देवी कुछ और कह न सकी। पूरी रात बुखार में तड़पती रही। प्यास से उनका गला सूख गया, लेकिन उन्हें एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। अगली सुबह अनिमेष आया, लेकिन माँ की सेवा करने नहीं, बल्कि अलमारी की चाबी लेने। उसे अपने कुछ पुराने निवेश के कागज चाहिए थे। मृणालिनी देवी ने करुण स्वर में कहा, बेटा, कल से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। शरीर अब भी तप रहा है, जरा मेरे लिए साबूदाना का दालिया बना देगा? अनिमेष ने घड़ी देखते हुए कहा, माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैंने रिया से आने को कहा था, लेकिन आज उसकी किटी पार्टी है। आप पड़ोस वाली दादी की मदद मांग लीजिए। और हाँ, आपकी जमा की गई रकम इसी अलमारी में है ना? नई कार खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। मृणालिनी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी से ज़्यादा अनिमेष के लिए उन कागजों की कीमत थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अलमारी में कोई पैसा नहीं है बेटा। 1 महीने पहले ही मैंने अपनी पूरी सारी जमा पूंजी उस ट्रस्ट को दान कर दी जो अनाथ बच्चों की पढ़ाई कराता है। यह सुनकर अनिमेष हैरान रह गया। गुस्से में चिल्लाकर बोला, अपने बेटे के बारे में सोचे बिना अपने बाहर वालों को पैसे दे दिए। अब आपकी इस हालत में वही लोग आकर आपकी सेवा करेंगे। मैं अब इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। अगले 2 दिनों तक न अनिमेष आया और न ही रिया की कोई खबर ली। पड़ोसियों की मदद से मृणालिनी देवी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, लेकिन उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। तीसरे दिन सुबह अनिमेष फिर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता चल चुका था कि मृणालिनी देवी ने अपनी पूरी संपत्ति और घर उसी ट्रस्ट के नाम वसीयत कर दिया। रोते हुए उसने कहा, माँ, गुस्से में आपने यह क्या कर दिया? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? इस बार मृणालिनी देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, अनिमेष, अधिकार हमेशा कर्तव्य के साथ आता है। जब तू मेरी बीमारी में मुझे 1 गिलास पानी भी नहीं दे सका, तब मेरी कमाई हुई संपत्ति पर तेरा कोई अधिकार नहीं बनता। मैंने तय किया है कि यह घर अब एक निःशुल्क पाठशाला बनेगा। मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक शिक्षिका बनकर। अनिमेष समझ गया कि उसने केवल धन ही नहीं, बल्कि अपनी माँ का आशीर्वाद और उनका स्नेह भी खो दिया है। शर्म से उसका सिर झुक गया। मृणालिनी देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति और प्यार केवल सेवा और त्याग से ही मिलते हैं। मेरे घर का दरवाज़ा आज भी तेरे लिए खुला है, लेकिन बेटे के रूप में, हिस्सेदार के रूप में नहीं। अनिमेष की आंखें खुल चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि वृद्धावस्था में माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी संतान का थोड़ा सा समय और उसका स्नेह होता है। सच तो यह है कि रिश्तों की गहराई कभी संपत्ति या धन से नहीं आंकी जा सकती। कठिन समय में निस्वार्थ सेवा, अपनापन और प्रेम ही सच्ची मानवता की पहचान है। लेख सुषमा बाग प्रधान।